मंगलमय मंगल चरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमां जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोली वर्तमान शासन नाइट महावीर स्वामी की नासिक रोड के यहाँ के मूल नायक मुनि सूरतनाथ भगवान की गजपंथा सिद्ध क्षेत्र की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की मोक्ष मार्ग की शुरुआत श्रद्धा से होती है और उसकी पूर्णता आचरण के प्रकृष्ट रूप पर आचरण की जब पूर्णता होती है तब मोक्ष मार्ग की पूर्णता कहलाती है या मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस आशय की बात अपन विगत दिनों से कर रहे हैं। अभी तो हम सम्यक दर्शन के 8 अंग जो होते हैं उन पर तो आ ही नहीं पा रहे हैं। पहले हम सम्यक दर्शन क्या है इसको मजबूत बनाना जरूरी है। उसी के बारे में ही जब अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एक एक अंग की चर्चा भी अपन करेंगे कि दृष्टि की निर्मलता का नाम सम्यक दर्शन है। दृष्टि तो हमको मिली है, आंखें हमें प्राप्त है, लेकिन उस आंख के माध्यम से हमें देखना क्या है, हमारा ज्ञान कैसा काम करता है, वो हमारा होना जरूरी है। आचार सदैव विचार से अभिप्रेरित रहता है। जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसा ही देखने लग जाते हैं। आंखों के सामने भी उसी प्रकार का आ जाता है। जैसा उदाहरण देते हैं ना, चश्मा, हमारा चश्मा यदि लाल रंग का होता है तो हमें कैसा नजर आता है, और हमारा चश्मा यदि हरे रंग का होता है तो सब हरा ही हरा नजर आने लगता है। बस जैसा हमारे अंदर में विचार चल रहा है उन विचारों की निर्मलता का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ, समीचीन दृष्टि वो सम्यक दर्शन, तभी हमारे परिणाम, हमें वांछित परिणाम मिल सकते हैं। हमारा निरंतर चलना तो हो रहा है, चल तो हम रहे, लेकिन लक्ष्य का पता नहीं है। बोलो, लक्ष्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं, भटकन है। लक्ष्य के अभाव में यदि हमारा चलना हो रहा है वो यात्रा यात्रा नहीं कहलाएगी, वो तो भटकन कहलाएगी। हम निरंतर चलते चले जा रहे हैं। विगत दिनों में उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने अपनी श्रद्धा को अटूट बनाने की बात कल की थी। आपके सामने 4 शब्द दिए थे मैंने, श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटूट श्रद्धा। बस अश्रद्धा और अंधश्रद्धा से हटकर हमारी श्रद्धा अटूट बनेगी, तब हम लक्ष्य के ऊपर पहुंच पाएंगे। अन्यथा चल रहे हैं, पता ही नहीं कहां जा रहे हैं। बोलो, पता ही नहीं है। वैसी स्थिति हो जाएगी कि आदमी के पास में आंखें तो है और मस्तिष्क भी है,
और पैर भी है, लेकिन जंगल में आग लगी हुई है। अब रास्ता उसके पास में नहीं, किधर जाना ये नहीं मालूम, जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि उसको वह मंजिल मालूम नहीं है कि मुझे किस रास्ते से, कौन सी पगडंडी से बाहर निकलना है। संसार की इस पगडंडी में भी हमारा ऐसा ही हाल हुआ है। हम लोग मस्तिष्क से है, पांव हैं और आंखें भी है, बोलो, लेकिन उन आंखों को ये नहीं मालूम, उन पांवों को ये नहीं मालूम, उस मस्तिष्क में ये विचार नहीं आ रहे हैं। आज का आदमी बहुत तेज गति से दौड़ रहा है, लेकिन गंतव्य के अभाव में दौड़ रहा है। बोलो, दुरंतों में बैठा हुआ है, राजधानी, सुपरफास्ट, शताब्दी, ये सब छूट गई। अब तो बुलेट आ गई। बोलो, अब वो कितनी तेज स्पीड से चल रहा है, हाथ पर हाथ भी नहीं सूझेगा आगे, ऐसा आपको नजर आने वाला है। इसलिए आचार्य श्री जी ने एक दृष्टि के ऊपर एक बहुत अच्छा ब्रांड एम्बेसिडर इंदौर में दिया था। रुको रुको, अब लोग चले, रुको रुको, अब लौट चले, अब आगे नहीं जाना है। ये कब होगा? जब हमारी दृष्टि हम ठीक करेंगे। तो मैं कह रहा था कल अंधविश्वास के ऊपर कि कैसा अंधविश्वास होता है। भारत में तो ऐसा है, रोज नए देवता प्रकट होते हैं, रोज नए देवता की पूजा होना शुरू हो जाती है। एक राजा की सवारी जा रही थी, अब पूरा मार्ग सजाया हुआ, तोरण द्वार, तोरण मंदिर, सब जगह फूल वगैरह बिखेरे, सब जगह यानी उनके स्वागत की तैयारियां चल रही है, सब लोग खड़े हैं। इतने में एक कुत्ता आया, राजा का रथ सामने, वो कुत्ता आया और रोड के बीचों बीच उसने क्या किया? मल कर दिया, मल कर दिया। अब उसको उठाने में टाइम तो लगेगा नहीं, और वहां तो राजा की सवारी सामने से आ चुकी है, क्या करें? तो आओ देखा न ताव, जो वहां पर खड़ा था जो सैनिक, उसके हाथ में राजा के लिए फूल बरसाने के लिए फूलों की टोटनी थी, वो टोटनी उस पर डाल दी, फूल डाल दिए। अब जैसे ही उसमें फूल डाले तो दूसरे लोग भी सोचे कि जरूर यहाँ पर कुछ होगा, भैया फूल डाल दो अपने भी। वो लोग भी फूल डालने लगे, बहुत सारे फूलों का ढेर हो गया। राजा आया, क्या हो रहा है ये? अब कौन जवाब दे कि यहाँ पर क्या है? कौन जवाब दे कि यहाँ क्या है? वो सैनिक बोलता है, कुछ नहीं, यहाँ पर मल देवता प्रकट हुए हैं, इसलिए उनकी अर्चना चल रही है। अच्छा अच्छा। राजा भी अपने रथ में से फूलों की टोटनी लाया और वहां पे फूल चढ़ाने लग गया। बोलो, ये है स्थिति इस संसार की, इस देश की, जहां पर जैसा हमको दिखता है भेड़ चाल। और आया था ना, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे उस समय गणेश जी दूध पी रहे हैं, अब ले लेके लोटा जा रहे हैं, सब अपने अपने दूध पिला रहे हैं। कौन से गणेश जी पी रहे पता नहीं, आज तक तो गणेश जी दूध पी रहे, हजारों लीटर दूध, लाखों लीटर दूध यूं ही कर दिया आप लोगों ने। किसी गरीब को दे देते झुग्गी झोपड़ी में जाके, तो शायद उसका पेट भर जाता। तो ये अंधश्रद्धा है, इस श्रद्धा से हमको बचना है, और वो तभी बच पाएंगे जब हमारी श्रद्धा अटूट होगी। ऐसा नहीं कि आप किसी पर भी विश्वास कर लो, ऐसा हमारा धर्म नहीं बोलता है। आप पहले, हमारे यहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी हुए, जो रत्नगण श्रावकाचार्य लिखे, उन्होंने, कोई है माइकलाल, जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली और एक ग्रंथ की रचना की, आप्त परीक्षा। ग्रंथ का नाम क्या है? आप्त परीक्षा। उन्होंने भगवान की परीक्षा ली कि भगवान सही होते या नहीं होते। और आप देखिए, फटे महादेव वहां पर है बनारस में, फटे महादेव एक पिंडी है। वो क्या था? समंतभद्र स्वामी वहां पर बोलते हैं कि ये पिंडी मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएगी। और तब जैसे ही उन्होंने चंदा प्रभु भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया, वो पिंडी फटी और उसमें से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। बोलो, ये है श्रद्धा का चमत्कार। हमारी श्रद्धा क्या ऐसी है
ये हम अपने आप में पहले टटोलें, आज उसी के बारे में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दो तरह की श्रद्धा होती है, एक श्रद्धा होती है सराग अवस्था की श्रद्धा और एक होती है वीतराग अवस्था की श्रद्धा। सम्यक दर्शन एक सा नहीं रहता, आप ऐसा मत समझ लेना जैसे चारित्र में निखार आता चला जाता है। जैसे 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 हम व्रतों को अंगीकार करते हैं हमारे चारित्र में और ज्यादा निखार आता है, वैसे ही सम्यक दर्शन में भी निखार आता है। एक सा मत मान लेना, चतुर्थ गुण स्थान का क्षायिक सम्य दृष्टि और 12वें गुण स्थान का क्षायिक सम्य दृष्टि क्या एक है क्या? बोलो, आप लोगों से पूछना चाहता हूं। इसलिए आचार्यों ने वहां विवक्षा की कि तू समयसार तो पढ़, लेकिन समयसार पढ़ने के साथ साथ में उस समय के अनुसार सार मत निकाल। आजकल के लोग कुछ लाइनों को अंडरलाइन करते हैं और कुछ लाइनों को अंडरग्राउंड, सीधा बात है। वो आप देखिए ना, चतुर्थ गुण स्थान में ही आत्मानुभूति मान रहे हैं, जबकि यहां पर जिस सराग सम्यक दर्शन में उस आत्मानुभूति की बात नहीं हो पाएगी। वो वीतराग चारित्र का अविनाभावी है। वीतराग चारित्र जब तक निर्गंत अवस्था प्राप्त नहीं होगी तब तक आपको आत्मानुभूति न भूतो न भविष्यति। वहां ज्ञानार्णव ग्रंथ जो ध्यान की पराकाष्ठा के मतलब यानी एक बेजोड़ ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ में सुखचंद्र महाराज कह रहे हैं तुम कहोगे आकाश में फूल देखा मैं मान लूंगा, तुम कहोगे गधे के सींग उड़ आए मैं मान लूंगा, यदि तुम कहोगे कि कोई गृहस्थ को कपड़े पहने हुए को शुद्धात्मानुभूति हो गई, मैं 3 काल में नहीं मानूंगा। कौन बोल रहा है? बोलो, ये आचार्य सुखचंद्र महाराज कह रहे हैं। ये श्रद्धांत क्या आपका मजबूत है? ऐसा वीतराग, ऐसा सराग सम्यक दर्शन में हम दोनों भूमिका में अपने यहां पर सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अगाध श्रद्धान, ठीक है ना, 3 मूर्ता और जो है 18 दोष से रहित जो आप्त हैं उनके प्रति और 8 अंगों सहित 8 मद रहित, इसको सम्यक दृष्टि का है। 35 गाथाएं आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नगंज श्रावक आचार्य में शुरू में इसी सम्यक दर्शन के लिए दी है, जो सराग, और इसके द्वारा भी यदि एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसका अनंत संसार चुल्लू भर रह जाता। अर्ध पुद्गल परावर्तन बताया, यानी पंच परावर्तन से वो हटकर अर्ध पुद्गल परावर्तन में आ गया। बोलो, यानी आपकी भाषा में यदि नहीं समझ में आ रहा तो अनंत संसार चुल्लू भर रह गया, समुद्र चुल्लू भर। ये उपसम सम्यक दृष्टि होता है, वो छूटेगा नियम से। यदि उसके भाव परिणाम उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो उसको क्षेपसम में बदल लेगा, और वो भी कब तक? 66 सागर, बस ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक बार यदि क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया फिर इस अनंत संसार में वह अपने आप को ज्यादा दिन नहीं रखेगा और वह क्षायिक सम्यक दृष्टि बेड़ा पार होना निश्चित है। यह है सम्यक दर्शन का कमाल। और सम्यक दर्शन हर कहीं उत्पन्न नहीं होता, आपने देखा होगा। सम्यक दृष्टि एक बार होने के बाद में वह यदि नरक आयु का बंध भी कर लिया तो बस क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। ये बहुत सारी एबिलिटी, वह नपुंसक नहीं होगा, वह स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, हाँ देवों में होगा, उत्कृष्ट रिद्धिधारी देवों में होगा। ये सब कौन है? सम्यक दर्शन का कमाल है या नहीं है? इसलिए सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा है। उसी सम्यक दर्शन को बस हमें यह समझना है कि अभी हमारा सम्यक दर्शन अटूट है या नहीं है। 4 शब्द देकर आज की बात को थोड़ी सी और करते हैं अपन कि आस्था, आश्वासन, आचरण और अनुभूति, 4 शब्द दिए हैं। आस्था, आश्वासन, आचरण और
अनुभूति। हमें अभी अनुभूति वाला नहीं है, लेकिन आस्था हमारी मजबूत। 2 दिन पहले मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे सिगरेट पीने वाले को मालूम है कि ये जहर है, लेकिन छूटती नहीं। हाँ, और उसी को बोलो ये साइनाइड की गोली है, पोटेशियम साइनाइड, इसका थोड़ा सा टेस्ट बता दे, ना बाबा ना। क्यों? मालूम है जीभ पे रखते ही परलोक सिधार जाऊंगा। इसलिए जिसको पोटेशियम परमेंगनेट या ये आपके साइनाइड की तरह जो है उसको मालूम है कि ये विषय वासना आदि हैं, इनको यदि छूंगा तो इसी प्रकार से मैं यानी नरक निगोट की यात्रा में चला जाऊंगा, तो वो उनको हमेशा के लिए छोड़ देता है। ये अनुभूति का सम्यक दर्शन है, अनुभूति का। लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा? आस्था रूपी सम्यक दर्शन। अभी उसकी आस्था है, श्रद्धा है, वो मजबूत है, छूट नहीं पा रहा। ठोले जी से बात करें, महाराज जी छोड़ना तो है ये सब, लेकिन छूट नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कमजोरी है हमारी, समझ में आ रहा है। लेकिन उसी रूप में हम अपने आप को पूर्ण मान लें, ये हमारी मूर्खता कहलाएगी। और ये केवल मात्र, तो यहाँ पर संत कहते हैं कि आस्था और आचरण में भिन्नता है। अभी आस्था हुई है, आचरण आया क्या? बोलो। वो क्षाइक्षम्य दृष्टि कैसे देखो कैसा होता है कि पुराण का उदाहरण है, आप लोगों ने सबने पढ़ा, पद्म पुराण पढ़ा होगा, है ना। पद्म पुराण में रविशेन आचार्य ने बहुत अच्छा चित्रण किया है। एक क्षाइक्षम्य दृष्टि की कैसी परिणति होती है प्रारंभिक भूमिका में और उत्तर भूमिका में, ऊपर की भूमिका में। रामचंद्र जी, लक्ष्मण का मरण हुआ और अपने कंधे पर उस शव को लेकर जा रहे हैं, और कोई उनसे बोलता कि आपका भाई मर गया, तू मरे, तेरा बाप मरे, मेरा भाई तो अभी सो रहा है। जो महापुरुष होते हैं उनके शरीर में कोई भी तरह का किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। आपने तो तुरंत यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लोगों के, क्योंकि अभी अपना जो शरीर है उस शरीर में तुरंत जीवोत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। लेकिन वहाँ पर वह क्षाइक्षम्य दृष्टि रामचंद्र जी उससे कहते हैं कि मेरा भाई तो अभी सो रहा, उसे निला रहे, उसे खिला रहे, उसे पिला रहे, उठ जा, क्यों नाराज हो रहा है। ये कौन की परिणति है? बोलो। एक क्षम्य दृष्टि की, एक प्रारंभिक अवस्था है। जब वही क्षाइक्षम्य दृष्टि ध्यान में लीन हो जाते हैं और अब सीता का जीव उन पर उपसर्ग कर रहा है, बोलो, अब क्या उनको उस सीता के जीव से कोई प्रयोजन है? नहीं, क्योंकि अब वो अपनी आत्मा में ऐसे डूब गए, अब बाहर की कोई सीता से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी भीतर की सीता से मुझे मतलब है। ये है, तो एक है सराग अवस्था और एक है वीतराग अवस्था। आचार्य कुंद कहते हैं जब वीतराग अवस्था में आ जाता है तो चाहे सर्व आगम का जानकार श्रुत केवली भी क्यों न हो, यदि वह परमाणु के प्रति भी अपना राग रखता है तो वह मिथ्या दृष्टि है। और निश्चय में आने के बाद मिथ्या दृष्टि किसी को बोल दें, अध्यात्म में किसी को मिथ्या दृष्टि बोल दें तो गाली है, ये गाली है एक मिथ्या दृष्टि कहना। लेकिन वहां पर आचार्य कुंद ये कह रहे हैं कि तुम सर्व आगम का जानकार है, लेकिन अभी यदि तेरे परमाणु के प्रति भी, वहां पर किया गाता है कि परमाणु मित्ययम पीयू रायातीनम तु विभजते जस्से नवि सो जानती अपाणम यम तु सौवागम धरोवी। सौवागम को धरोवी, सारे आगम को जान रहा है, लेकिन तू अपनी आत्मा को नहीं जान रहा है, तो अभी क्या है? तो बहिर्मुखी है, पर समय है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसा यदि है तो आचार्य कुंद भी जिस समय ये गाथा लिख रहे थे उस समय मिथ्या दृष्टि थे। बोलो, थे या नहीं थे? क्यों? क्योंकि वो अभी अपनी आत्मा में डूबे हुए नहीं थे, उन्होंने पर के लिए ये गाथा लिखी है, और उस समय पर में लीन है।
जो पर को जान रहा है वो अपने को नहीं जान पा रहा है, और अपने में लीन नहीं है तो वो बाहर है, वो बहिर्मुखी है, ये है। और दूसरी ओर वही आचार्य कुंद अष्टपाउड़ में कह रहे हैं, हिंसा रही है धम में 18 दोष वज्य देवे निगंथे पावणे सदहरणम होई सम्मतम। तुम सम्यक दृष्टि है कब? जो हिंसा रहित धर्म में, 18 से दोष रहित देव में, निर्गंथ मुनि महाराज में, और प्रवचन यानी शास्त्र में जो श्रद्धा रखता है वो सम्यक दृष्टि है। वही आचार्य कुंद स्वामी बोल रहे हैं। इसलिए ऊपर की भूमिका और नीचे की भूमिका बहुत अंतर रहता है, हमको ये समझना है। जब तक इसको समझना, इसको बोलते हैं आचार्य श्री जी बोलते हैं स्वरूप निर्धारण। स्वरूप का निर्धारण करो। शिष्य साधना रखा, गुरु चरणों में पहुंचा, मुझे इतने साल हो गए, आपकी तरह आत्मानुभूति क्यों नहीं हो रही? चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति। बोले एक काम कर, नदी बह रही है, नदी में से पानी लेके आ। लोटा लेके आया और लोटे में कहा अब इसमें नाव चला, अब इसमें नाव चला। शिष्य ने कहा गुरुजी लोटे में नाव चलेगी क्या? नाव तो नदी में चलती है। बेटा जो पानी नदी में है वही लोटे में है या नहीं है? बोलो, जो पानी नदी में है वो लोटे में है या नहीं है? तो जब नदी में नाव चल सकती है तो फिर लोटे में नाव क्यों नहीं चल सकती है? तब शिष्य को समझ में आ गया कि सही बात है। जब तक अपने ज्ञान की आत्मानुभूति, जब तक उस श्रद्धा की आत्मानुभूति, चरित्र आचरण को आत्मानुभूति में नहीं डुबाऊंगा, तब तक नाव चल नहीं पाएगी। शुद्ध आत्मानुभूति की नाव तो सब चलाना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को लोटे के अंदर, बस लोटे में नाव चलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्धारण बताया गया है। 2 मरीज पहुंचे और एक मरीज ने कहा कि वैद्य जी बहुत कमजोरी है, पतला दुबला था मेरी तरह। बोले क्या करते हो? बोले रोज घी चुपड़ी रोटी खाता हूँ आराम से और हलवा खाता हूँ। बोले घी बंद कर। दूसरा मरीज आया, बोले बहुत कमजोरी लग रही, क्या करते हो? बोले पहलवानी करता हूँ। क्या खाते हो? लूठी रोटी खाता हूँ। अरे तुम घी खा और खूब हलवा खा। दोनों एक साथ वहीं बैठे हुए थे। क्या बात है, आप दोनों को, यानी बीमारी एक है, दोनों कमजोरी की शिकायत है, लेकिन एक को आप हलवा खाने के लिए मना कर रहे हो और एक को आप हलवा खाने के लिए बोल रहे हो। बोले हाँ, हम रोग की चिकित्सा करते, रोगी की नहीं। हम रोग की चिकित्सा करते, रोगी की नहीं। हमारे प्रभु भी बैठे, हमारी चिन्हवाणी भी रोग की चिकित्सा करती है, रोगी की नहीं। रोग हमारा अनादि से जो लगा हुआ है वो यही है, भव भ्रमण का, अश्रद्धा का, मिथ्यात्व का। ये रोग तब जाके पूरा होगा कि हमें क्या करना है। बस हमें किस प्रकार के सम्यक दर्शन की भूमिका में अभी हम जी रहे और कहाँ तक पहुँचना है, उस शुद्धोपयोग की भूमिका के पहुँचने के लिए प्रारंभिक अवस्था में हमें जो विषय कषाय आदि हैं उनको छोड़ें, अशुभ से बचें और शुभ में प्रवृत्ति करें। अभी हमारे लिए यही है। फूल को फल नहीं कहेंगे, फूल फल नहीं है, लेकिन फूल में ही आनंद मानोगे तो भी फल नहीं है। इसलिए फूल फल में रूपांतरित होगा, बस फूल की सुरक्षा हो। आचार्य श्री कहते हैं फूलों का रक्षण हो और फलों का भक्षण हो, तभी हम आत्मानुभूति का आनंद ले पाएंगे। बस उस आत्मानुभूति का आनंद हम ले पाएं, उस समय दर्शन तक हम पहुंच पाएं। इसी भावना के साथ में अपनी इन 4 बातों को आप याद रखना। आस्था, आश्वासन, आचरण और अनुभूति रूप जो सम्यक दर्शन की बात आज मैंने की, उसको आप याद रखेंगे। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज।